आपस में बड़े ही अच्छे संबंध बताए जाते हैं। अगर इन तीनों की आपस में कोई बैठक होती है और उसमें से ये तीनों किसी एक पर अपनी सहमति बना करके इंडिपेंडेंट के रूप में उतरते हैं या किसी अन्य पार्टी से उतरते हैं, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल एक बड़ी समस्या खड़ी होगी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए। क्योंकि अगर हम बात करें तो विनय कुमार पांडे ब्राह्मणों में अपना रसूख आज भी रखते हैं। विनय कुमार पांडे चूंकि पूर्व में मंत्री रहे, दो बार विधायक रहे, एक बार सांसद रहे, तो उनकी छवि अभी भी इतनी अच्छी है कि वो दबदबा रखते हैं ब्राह्मणों के बीच में। वहीं अगर हम बात करें धीरेन्द्र प्रताप सिंह ध्रुव का, तो एक दबंग नेता कहलाते हैं। दबंग नेता के नाते क्षत्रियों में तो उनका प्रभाव है ही है, इसके अलावा ब्राह्मण से लेकर के बैकवर्ड में भी उनकी काफ़ी पैठ मानी जाती है। और अगर हम बात सांसद रिजवान जहीर की करें तो वह उनकी बेटी इंडिपेंडेंट 56,000 वोट पाती हैं कैलाशनाथ शुक्ला जी के खिलाफ, जो कि विधायक हैं तुलसीपुर के, और वह स्वयं भी 1 लाख वोट मिनिमम लेकर के आते हैं। इन परिस्थितियों में अगर ये तीनों नेता एक होते हैं तो एक नए तरह की राजनीति जनपद में जन्म लेगी। क्योंकि अब धीरे धीरे जो अपने आप को छत्रप कहते थे, स्वयंभू नेता कहते थे, अपने आप को बड़ा नेता कहते थे, समय के साथ साथ 2014 के बाद ऐसे नेता विलुप्त प्रिय होते जा रहे हैं लगभग सभी जनपदों से। अगर हम बात बलरामपुर की करते हैं या श्रावस्ती लोकसभा की, तो यहाँ भी ऐसे छत्रप जो अपने आप को स्वयंभू नेता कहते थे, जिधर वो होते थे वही जीतता था, जिधर वो नहीं होते थे वो नहीं जीतता था, वह स्थितियां फिलहाल 2014 के बाद बदल गई। अगर ऐसा होता है जैसे कि सुबह चल रही है, कल आपने देखा कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह ध्रुव ने कहा कि हम 11 बजे फेसबुक पे ऑनलाइन होंगे और लाइव फेसबुक पर आएंगे। फिलहाल अभी इसकी जानकारी पूरी नहीं आई कि वो लाइव फेसबुक पर आए हैं कि नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पूर्व एमएलए धीरेन्द्र प्रताप सिंह ध्रुव कहीं और भी अपनी जगह तलाशना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर ये तीनों नेता एक साथ बैठते हैं, जैसे कि सुबह चालू हो गई है और ये तीनों नेता आपस में बातचीत भी कर रहे हैं, अगर ये तीनों नेता आपस में बातचीत करके संयुक्त प्रत्याशी के रूप में किसी को लेके आते हैं, तो राम शिरोमणि वर्मा की दिक्कतें बढ़ेंगी और सबसे अधिक फायदा अगर किसी को होगा तो भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर जाएगी। अगर ये तीनों एक होते हैं तो मुकाबला इन संयुक्त प्रत्याशी यानी कि बिन्नू, रिज्जू और धीरू, इन तीनों की जो जोड़ी होगी, ये तीन तिकड़ी जो होगी, ये बड़ी ही खतरनाक तिकड़ी बन सकती है, खासतौर भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन वहीं पर समाजवादी पार्टी की तो हैसियत ना के बराबर हो जाएगी। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ताओं से हमने बात किया तो उनका कहना था कि समय के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी बहुजन समाज पार्टी बनती चली जा रही है। राम शिरोमणि वर्मा को टिकट देने को लेकर के जो उनके कार्यकर्ता बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि राम शिरोमणि वर्मा अभी समाजवादी पार्टी के सदस्य भी नहीं है और उनको टिकट दे दिया गया है। लोगों का तो ये भी कहना है कि समाजवादी पार्टी भी अब बहुजन समाज पार्टी की तरह पैसे लेकर